गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियोज आपने पढ़े हैं उनमें आप थर्मोडायनामिक स्टैटिकल फिजिक्स के वीडियोज और जो ग्रुप में भेजे गए नोट्स हैं उनके द्वारा हमने उस पेपर को कवर किया है। आज से नए पेपर की शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स की, और उसके जो यूनिट है उसका चैप्टर परिसीमा मान समस्याएं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है, उसकी स्टडी करेंगे। और उस चैप्टर का पहला टॉपिक है लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अर्थात द्विमीय कार्तीय निर्देशांक में लाप्लास समीकरण को हल करना, उसके क्या क्या सॉल्यूशन आपको प्राप्त होंगे। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है और उसका द्विमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या मान होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। लाप्लास समीकरण फिर परिचित या जानी पहचानी समीकरण है, और इस समीकरण का उपयोग आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे इस चैप्टर में। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0, जहां साई कोई आपका फलन है। अब इसको हम किस में यूज करेंगे? टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अर्थात द्विमीय कार्तीय निर्देशांक तंत्र में इसका प्रयोग करेंगे। इट मीन्स हमें x और y की टर्म ही लेनी है, z की टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। अतः डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस समीकरण का हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना। अब ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए हम चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे और एक कॉमन सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो साई है वो x और y का फलन है, x और y, इक्वेशन नंबर 2। क्या है साई x y? x जो कैपिटल X है वो फलन है x का, और कैपिटल Y है जो फलन है y का। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मान प्राप्त होगा आपको? डेल स्क्वायर, इस साई की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, x y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पहली टर्म, दूसरी टर्म हो जाएगी डेल स्क्वायर x y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखिए हमने साई की जो वैल्यू है x और y के टर्म में वो यहाँ पर पुट कर दिए, x y और x y। अब ये डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के, और ये क्या है? y के। इस टर्म में y आपका बाहर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या प्राप्त होगा आपको? समीकरण नंबर 3 से डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो इट विल बी y डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और दूसरी टर्म में आपका हो जाएगा x डेल स्क्वायर y स्मॉल y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 में और सॉल्व करने के लिए, समीकरण 4 में x y से भाग देने पर या डिवाइड करने पर, कौन से समीकरण में? इस समीकरण में। इसमें y अपॉन x y, इस टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं, और डेल स्क्वायर डेल x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म ऐसे कैसे रह जाएगी? इस टर्म में क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म x जो फंक्शन है x का, और y कैपिटल Y जो कि फंक्शन है y का, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0,
इक्वेशन नंबर 5। इससे आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये वाली पूरी टर्म तो x के रूप में प्राप्त होगी और ये वाली पूरी टर्म क्या होगी, y के रूप में प्राप्त होगी। किस तरह से, ऐसे 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब आप समीकरण 6 में देख रहे हैं कि दोनों पद, एक पद x का है, दूसरा पद y का है। अब क्या होगा इससे कि यदि x में परिवर्तन कर रहे हैं तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और यदि y की वैल्यू में परिवर्तन कर रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे, और ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अलग अलग मानों के या अलग अलग नियतांकों के बराबर है। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या यूज कर लिया, चरों के पृथक्करण विधि को यूज करके साई को x और y का फंक्शन माना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 6 में इसको एक अलग नियतांक के बराबर मान लेते हैं और इसको एक अलग नियतांक के बराबर कंसिडर कर लेते हैं कि माना ये तो k1 स्क्वायर है और ये मान लिया कि ये k2 के स्क्वायर के बराबर है। तो समीकरण 6 से क्या मान प्राप्त हो जाएगा, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और वी कैन से k1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस k2 स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ये आपने कॉमन कांस्टेंट कंसीडर कर लिया है, इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 7 का उपयोग करते हुए आपको एक्स एक्स और वाई वाई के सॉल्यूशन क्या होंगे, उनके मान ज्ञात करने। इसलिए चूंकि हम क्या देख रहे हैं, 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म को किसके बराबर मान लिया हमने, k1 स्क्वायर, और k1 स्क्वायर का मान क्या ले सकते हैं हम, k स्क्वायर। k1 स्क्वायर के बराबर माना और k1 स्क्वायर का मान क्या है, k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। ये आपको सॉल्व करना है। और इसी प्रकार जब आप y वाली टर्म लोगे तो वो k2 स्क्वायर के बराबर होगी और उसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, डेल स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, ये बराबर ले लेते पहले एक्स एक्स के स्क्वायर समीकरण, और इससे ही नेक्स्ट वैल्यू हो गया आपको डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल टू 0, जो कि आपको डबल डिफरेंशिएशन के रूप में एक आपका समीकरण प्राप्त हो गई है, इक्वेशन नंबर 9। किसके रूप में प्राप्त हुई है, ये एक्स के रूप में। इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन को समीकरण नंबर 6 से, जो उसका द्वितीय पार्ट है, समीकरण 6 के द्वितीय भाग से y के रूप में प्राप्त होगी इक्वेशन 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये इक्वल माना है आपने k2 स्क्वायर के, और k2 स्क्वायर का मान क्या जाएगा, माइनस k स्क्वायर इक्वल टू क्या है, k2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10। समीकरण 10 को और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समीकरण 9 की तरह ही एक इक्वेशन प्राप्त होगी, डेल स्क्वायर वाई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई वाई। ये टर्म आपकी इधर ट्रांसफर होगी। सॉल्व करें इसको तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई वाई इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 11। तो समीकरण 9 और 11, समीकरण 9 तो x के रूप में है, समीकरण 11 y के रूप में, ये आपको द्विघातीय अवकल समीकरण प्राप्त हो रही है। इनके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं।
और जब इनके सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे तो आपको जो फंक्शन था साई, जो कि किसका फलन है, एक्स का और वाई का, उसके हल प्राप्त हो जाएंगे। तो निकालते हैं एक्स और वाई के मान समीकरण नंबर 9 से समीकरण नंबर 11 से। समीकरण 9 का हल, ये आप पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, इट विल बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब आप इसको हल करोगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 12। ये तो वैल्यू हो गई आपके एक्स। और इसी प्रकार समीकरण 11 से, समीकरण 11 से जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा वाई वाई इक्वल टू सी साइन के वाई प्लस डी कॉस के वाई, समीकरण नंबर 13। तो इस तरह से x का मान प्राप्त होगा और इस तरह से आपको y का मान प्राप्त होगा। और फाइनली क्योंकि साई आप क्या लेके चल रहे हो, साई इक्वल टू साई एक्स वाई, जो कि आपने कंसीडर किया है एक्स एक्स और वाई वाई। शुरुआत में आपने ये माना था एक्स एक्स का मान तो समीकरण 12 से प्राप्त हो गया है और वाई वाई का मान समीकरण नंबर 13 से प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो लाप्लास इक्वेशन आपने कंसीडर करके चली थी उसका हल इस समीकरण से और समीकरण 12 और 13 के प्रयोग से ज्ञात कर लिया गया। और इसी समीकरण का उपयोग अगर आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कई एग्जाम्पल से आपकी बुक में सॉल्व अनसॉल्व, उसमें हम देखेंगे किस तरह से इसका उपयोग हो रहा है। तो समराइज करें आज की वीडियो को। आज की वीडियो हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को स्टार्ट किया और उसके सॉल्यूशन के लिए लाप्लास समीकरण की स्टडी करी। नेक्स्ट वीडियो में लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उसकी स्टडी करेंगे और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उनकी स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।